हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही कि जैसे आपको पता है कि बीएड का जो है फोर्थ सेमेस्टर का फाइनल वाइवा आ चुका है। तो सबकी जो थी हमारी क्वेरीज आ रही थी कि सर वीडियो कब डलेगी वाइवा की। तो मैं वाइवा की वीडियो में आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो है कि 17 मेंटल एबिलिटीज कौन कौन सी हैं। ये क्वेश्चन जो है वो मुझे भी पूछा गया था, हो सकता है इस बार भी आपसे पूछा जाए। 17 मेंटल एबिलिटीज कौन सी हैं? जैसे हमने सबने पढ़ा हुआ है, हम जो लेसन डिलीवर करते हैं RCEM अप्रोच के साथ, दैट इज रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर अप्रोच। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग टीचिंग जो है उसको किसी भी लेसन प्लान को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले उसमें जो 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी लेसन के, उसमें सबसे पहला नॉलेज आता है। नंबर 2 पे हमारा आता है अंडरस्टैंडिंग। नंबर 3 पे हमारा आता है एप्लीकेशन। और नंबर 4 पे हमारा आता है क्रिएटिविटी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी RCM अप्रोच में कोई भी लेसन है उसको हमने 4 ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव हमारा नॉलेज होता है, नंबर 2 ऑब्जेक्टिव हमारा अंडरस्टैंडिंग होता है, नंबर 3 एप्लीकेशन पार्ट और नंबर 4 जो था वो क्रिएटिविटी होता है। इन्हीं 4 ऑब्जेक्टिव्स को आगे 17 मेंटल एबिलिटीज में डिवाइड किया गया है। 17 मेंटल एबिलिटीज। अब हम डिस्कस करेंगे कि 17 मेंटल एबिलिटीज कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों 17 मेंटल एबिलिटीज में हम पहले बात करेंगे नॉलेज ऑब्जेक्टिव में कौन कौन सी मेंटल एबिलिटीज आती हैं। हम बात करें नॉलेज की, तो नॉलेज में हमारे पास 2 मेंटल एबिलिटीज आती हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट मेंटल एबिलिटी होती है रिकॉल, और सेकंड मेंटल एबिलिटी हमारी जो नॉलेज में आती है उसका नाम है रिकॉग्नाइज। ये ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एग्जामिनर इस पे क्वेश्चन पूछते हैं। हमारे टाइम भी क्वेश्चन पूछे गए थे, हो सकता है आपके कॉलेज में भी ये क्वेश्चन पूछे जाए। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव नॉलेज, और नॉलेज में हमारी 2 मेंटल एबिलिटीज आती हैं। फर्स्ट मेंटल एबिलिटी है रिकॉल, सेकंड मेंटल एबिलिटी है रिकॉग्नाइज। ये बात होगी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव नॉलेज की। सेकंड ऑब्जेक्टिव जो हमारा है दैट इज नॉलेज के बाद आता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव जो होता है हमारा लेसन प्लान का, उसमें हमारे पास टोटल 7 मेंटल एबिलिटीज आती हैं। इसमें हमारी पहली, मैं इसको नंबरिंग पे ले रहा हूँ, जैसे फर्स्ट सेकंड, अब मैं यहाँ पे लेता हूँ थर्ड नंबर पे जो हमारी मेंटल एबिलिटी आती है वो है सीइंग रिलेशनशिप। सीइंग रिलेशनशिप ये थर्ड मेंटल एबिलिटी थी। इसके बाद जो नेक्स्ट मेंटल एबिलिटी आती है वो होता है क्लासीफाई। फिफ्थ मेंटल एबिलिटी है जो वो है एग्जाम्पल्स, साइट एग्जाम्पल्स, साइट एग्जाम्पल्स। सिक्स्थ मेंटल एबिलिटी जो है वो है डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट। 6 मेंटल एबिलिटीज होगी हमारी। 7वें नंबर पे जो मेंटल एबिलिटी हमारी आती है वो है वेरीफाई। वेरीफाई नेक्स्ट यहां पे लिखता हूं। 8वीं मेंटल एबिलिटी जो हमारे पास है इस अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव में वो है इंटरप्रेट। इंटरप्रेट जिसको इंटरप्रिटेशन भी बोलते हैं। और 9th मेंटल एबिलिटी जो इसमें आती है वो है जनरलाइज। जनरलाइज मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है नॉलेज, उस ऑब्जेक्टिव में 2 मेंटल एबिलिटीज आती हैं, रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में हमारे पास 7 मेंटल एबिलिटीज आती हैं, जिसमें हमारे थर्ड नंबर पे है सीइंग रिलेशनशिप, नेक्स्ट है क्लासीफाई, उसके बाद साइट एग्जांपल्स, देन डिस्क्रिमिनेट, देन वेरीफाई, देन इंटरप्रेट एंड 9th वाली जनरलाइज। इसके बाद हमारे 2 ऑब्जेक्टिव्स बचते हैं एप्लीकेशन क्रिएटिविटी। उसमें हमारे जो बाकी की बची हुई हैं वो सारी मेंटल एबिलिटीज इसी में आती हैं। अब वो डिस्कस करते हैं।
तो दोस्तों अंडरस्टैंडिंग आपको समझ आ गया। उसके बाद थर्ड ऑब्जेक्टिव है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में हमारे पास 5 मेंटल एबिलिटीज आती हैं। इसमें पहली मेंटल एबिलिटी है, मैं उसी मतलब काउंटिंग को कंटिन्यू कर रहा हूं। हम पहुंचे थे 10th मेंटल एबिलिटी, 9 हमने पहले डिस्कस कर ली है। 10th मेंटल एबिलिटी की बात करें, 10th मेंटल एबिलिटी है रीजन आउट। और 11th नंबर पे आती है हमारी फार्मुलेट हाइपोथेसिस। नंबर 12th पे मेंटल एबिलिटी वो है इस्टेब्लिश हाइपोथेसिस। ये हमारी 12 मेंटल एबिलिटीज होगी। 13th नंबर पे जो मेंटल एबिलिटी है वो है इन्फर। और नंबर 14th पे जो मेंटल एबिलिटी है वो है प्रेडिक्ट। और प्रेडिक्शन आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये थर्ड ऑब्जेक्टिव की मेंटल एबिलिटीज आ गई। हमारी टोटल अभी तक 14 मेंटल एबिलिटीज हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ ऑब्जेक्टिव की, जो है क्रिएटिविटी। इस ऑब्जेक्टिव में हमारी बची हुई 3 मेंटल एबिलिटीज आती हैं। वो कौन कौन सी हैं? वो हमारी नंबर 15 पे आती है एनालाइज, नंबर 16 पे आती है सिंथेसाइज, और हमारी 17th मेंटल एबिलिटी दैट इज लास्ट मेंटल एबिलिटी वो है इवैल्यूएट, जिसको इवैल्यूएशन भी कह सकते हैं। तो ये हमारी टोटल 17 मेंटल एबिलिटीज हो गई थी। जैसे हमने फिर एक बार मैं आपको रिकॉल करता हूँ, नॉलेज में हमने देखा हमारे पास 2 मेंटल एबिलिटीज आती हैं, रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज। अंडरस्टैंडिंग में हमारे पास जो मेंटल एबिलिटीज आती है उसमें है सीइंग रिलेशनशिप, देन क्लासिफाई, देन साइट एग्जांपल्स, देन डिस्क्रिमिनेट, देन वेरीफाई, इंटरप्रेट एंड जनरलाइज। उसके बाद एप्लीकेशन पार्ट में हमारे पास जो मेंटल एबिलिटीज आती हैं उसमें रीजन आउट, फार्मुलेट हाइपोथेसिस, एस्टैब्लिश हाइपोथेसिस, इन्फर एंड प्रेडिक्ट। देखो पॉइंटर यूज करने का तरीका आपको यही रखना है। जब भी आप अपना लेसन प्लान देंगे तो पॉइंटर आपको इसी हाथ से रखना है। एप्लीकेशन में हमने देखा रीजन आउट, फार्मुलेट हाइपोथेसिस, एस्टैब्लिश हाइपोथेसिस, इन्फर एंड प्रेडिक्ट। और लास्ट जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव हमारा क्रिएटिविटी है, उसमें जो हमारी 3 मेंटल एबिलिटीज आती है वो है एनालाइज, सिंथेसाइज, इवैल्यूएट। दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप 17 की 17 लर्न करके जाइए, लेकिन एटलीस्ट आपको 4, 5 या 6, 7 मेंटल एबिलिटीज का पता होना जरूरी है। जैसे अब आपको वीडियो देखते देखते रिकॉल हो गया होगा, मैं सीधे बताता हूँ। जैसे कोई पूछे आपको कोई मेंटल एबिलिटीज बता दो, 5-6 मेंटल एबिलिटीज, रिकॉल है, रिकॉग्नाइज है, इवैल्यूएट है, सिंथेसिस है, फार्मुलेट एग्जांपल्स हैं, साइट एग्जांपल्स हैं, फार्मुलेट हाइपोथेसिस है, इंटरप्रेट है। तो ये कुछ आपको मेंटल एबिलिटीज पढ़ के जाना है। नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। और ये मेंटल एबिलिटीज को पढ़ के जाइएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिए। थैंक यू।